हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जिसका इम्पैक्ट हम सभी को मार्केट के ऊपर भी एंड दोस्तों जो यहाँ पर एएमसी स्टॉक्स है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो क्या अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री तरफ से हुए हैं एंड जो फाइनेंस बिल के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2023 के लिए। तो अमेंडमेंट मीन्स बदलाव किए जाते हैं, चेंजेस लाए जाते हैं, कुछ पॉइंट ऐड किए जाते हैं, कुछ कम किए जाते हैं। ऐसा जो हुआ है उसके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। किसी के पास दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बिजनेस करने वाले जो कंपनीज के शेयर्स होंगे तो निवेशक ज़रूर सावधान रहना, उनके लिए थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने वाली न्यूज़ साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो। देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है उसके पीछे खाली हमें दूसरे देश के जो न्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि जो क्रेडिट क्राइसिस के बारे में आप यहाँ पर जैसे पढ़ रहे हैं, सभी देख रहे भी होंगे, बट उसी के साथ इंडिया में भी आप एक्टिविटीज़ देखेंगे तो कुछ यहाँ पर मार्केट पर प्रेशर क्रिएट करने वाले दिखाई दे रहे हैं जो हमें फाइनेंस बिल में दिखाई देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए एक जो कंपनी है एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करने वाली निपोलो लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके अंदर भी आप करेक्शन देख सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर नॉर्मल करेक्शन रहा, बट एक बड़ी बात आप समझना दोस्तों, इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर चैलेंज फेस किए। आप एक साल में देखिए 40% स्टॉक करेक्ट हुआ है, तो इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं दिखाई दिया। बट अभी यहाँ पर आगे जाकर आप जैसे देखेंगे इस न्यूज़ का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री तरफ से अनाउंस हुई है ना, उसका इम्पैक्ट देखिए आदित्य बिरला फैशन पर भी दिखाई दिया। और ये भी स्टॉक आगे जाकर देखिए दोस्तों और प्रेशर क्रिएट में यहाँ पर वो तो क्रिएट कर सकता है। आप ये देखिए 7% की गिरावट अचानक क्यों हुई, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसीजन वैसे लिया ना जो इनको आगे जाकर चैलेंज दे सकते हैं और इनके ऊपर और भी ज़्यादा यहाँ पर टैक्सेस से रिलेटेड जो रूल्स आने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे कि इंडिया की दिग्गज और नंबर 1 कंपनी एचडीएफसी एएमसी एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, इसके अंदर भी 4-4.5% का करेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी न्यूज़ क्या है उसको यहाँ पर हम समझेंगे, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पर न्यूज़ है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। HDFC AMC and UTI AMC stocks may fall up to 15% on debt fund tax below। तो अभी क्या हुआ है और क्या अनाउंसमेंट किया उसके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, शेयर्स ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी स्लिप ऑन द फ्रेश 52-week लो ऑन फ्राइडे आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड below 35% in equities shall be considered as a short-term capital gain also, and debt fund investment for a period of over 3 years will be eligible for long-term capital gain taxes LTCG, and आप ये भी पढ़ सकते हैं their gain will be taxed at 20% will इंडेक्शन बेनिफिट। तो इस तरीके से जो अनाउंसमेंट किया गया, अभी आप ये आर्टिकल को जैसे मैंने पढ़कर बताया, आपने पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। जो टैक्सेस से रिलेटेड उन्होंने रूल जो चेंज किए ये फाइनेंस बिल के अंदर, उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। एंड अभी यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर जो कुछ कंपनीज़ है, मैं खास कर ये कंपनियों पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर पता होने चाहिए जो आगे जाकर करेक्ट हो सकते हैं। देखिए HDFC AMC कंपनी, ये भी स्टॉक ट्रबल हुआ है, करीब 4.5% वो हमने देखा। आदित्य बिरला फैशन, सन लाइफ AMC आल्सो, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी आल्सो, निपोलो के बारे में तो हम बात कर चुके। इस तरीके से इन कंपनियों पर प्रेशर क्रिएट हुआ है। एंड दोस्तों और एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया गया है, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री तरफ से, आप यहाँ पर आर्टिकल में पढ़ भी सकते हैं। ये भी यहाँ पर हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही न्यूज़ नज़र आती है, जिसके बारे में आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लेरिफाई ऑन कन्फ्यूजन ओवर द STT हाइक ऑन द सेलिंग ऑप्शंस। तो ये भी आप देखिए पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही फाइनेंस बिल में आज डिस्कस किया गया।
और उसका प्रेशर हमें देखने को मिला। अभी ये जो म्यूचुअल फंड या जो यहाँ पर कंपनीज है उनके लिए जो इन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं उसका हमें यहाँ पर ज़रूर दोस्तों स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड ये जो बेनिफिट रहेगा वो मिलेगा देखिए बैंकिंग सेक्टर को। तो थोड़ा आप यहाँ पर नज़र रखिए, अभी जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे बैंकिंग स्टॉक थोड़े शाइन कर सकते हैं, इनके ऊपर हमारी नज़र रहनी चाहिए। एंड और भी यहाँ पर आप जैसे यूएस से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। बहुत से यहाँ पर आपको अलग अलग न्यूज़ वगैरह देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ऐसे जो भी न्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर खाली हमें नज़र रखना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। देखिए घबराहट में शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर भी लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। लॉस कब होता है? जब आप अच्छे कंपनी से लॉस में यहाँ पर बिकवाली कर निकल रहे हो। अभी यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, जब तक आप नहीं बेचते तब तक लॉस नहीं होता है। तो ये बात याद रखकर आप आगे बढ़िए। कंपनीज अच्छे खरीद कर बैठे हो तो उसके अंदर आप कंटिन्यू रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू सो मच।